गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार, यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलो यार, आज हम बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का 7 पार्ट होगा। जो आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, ये एमडीएच यानी कि एमडीएच जो मसाला जो आप लोगों ने पढ़ा है, उस पर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बात ये है कि इस टाइप से जो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इस टाइप से क्वेश्चन जहां भी आपको मिलेगा, उस क्वेश्चन के बारे में आपके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो आप इस पर फॉर्मूला निकालेंगे कि सर इसमें फॉर्मूला क्या है। आपको वो इस फॉर्मूला है कुछ नहीं, एक लोहार की 100 सुनार की बात है। बस आपको यही देखना है क्वेश्चन में कि सर फॉर्मूला बहुत सिंपल सी बात है। कहीं कहीं आप लोगों ने ये एमडीएच पढ़ा होगा, कहीं कहीं आप लोगों ने कंपाउंड प्रोपोर्शनल पढ़ा होगा, और कहीं कहीं आप लोगों ने इस चैप्टर वाले क्वेश्चन को कंपाउंड प्रोपोर्शनल के साथ कहीं चेन रूल के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो जैसे हम डिले न करते हुए आपको स्क्रीन के तरफ चलते हैं। जैसे ये रहा आपका पहला, जो से मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में क्या क्या फॉर्मूला होगा और किस टाइप से क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं सर फॉर्मूला की। तो पहला इस बात बता देते हैं क्वेश्चन में कि सर ये जो आपका जो बता रहे हैं एमडीएच, एमडीएच आपका रवा कुछ है नहीं। आपका एमडीएच जो है, ये रवा आपको है क्या कि सर एम फॉर यहाँ पर मैन होता है। ठीक है, मेन, या आप कह सकते हो सर ये वोमेन हो सकता है, या आप कह सकते हो कि सर ये आपको चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि सर मेन के स्थान पर आपको एम के स्थान पर आपको कोचेगा, तो आप उसे एम के स्थान पर मेन हो सकता है, वोमेन हो सकता है और चाइल्ड हो सकता है। सर डी के स्थान पे क्या होगा, तो डी के स्थान पे वो आपको डे हो जाएगा। कहीं कहीं आपको वीक दे, कहीं कहीं आपको मंथ भी दे सकता है। ठीक है, यानी कि समय को इंडिकेट किया जाएगा, यानी कि बड़े बड़े टाइम जो आपको इंडिकेट किया जाएगा तो वो आपको डी से इंडिकेट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सर एच की, बात कर लेते हैं। तो एच रे आपको आवर हो जाएगा, आवर्स की बात करेंगे, या आपको मिनट की बात करेंगे, या आपको रवा सेकेंड की बात करेंगे। इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें एक जो पॉइंट आपका होता है, एक डब्लू, डब्लू फोर आपको रवा वर्क होता है। वर्क माने आपको काम, कहीं वर्क दिया जाएगा, कहीं आपको वेब दिया जाएगा, यानी कि जिसको हम मजदूरी बोल सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा होगा। अब यही आपको 4 पॉइंट है जो आपको पूरे एमडीएच फार्मूला, कहीं कहीं आप लोगों ने एमडीएच फार्मूला पढ़ा होगा, या कहीं कहीं आप लोगों ने इसको चेन रूल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। अब हम इस पार्ट में हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये आपका सारा जो पॉइंट है, एमडीएच, चेन रूल और कंपाउंड प्रोपोर्शनल, तीनों एक ही टॉपिक का अलग अलग नाम है। ठीक है, तो बात ये कर लेते हैं कि सर आपने इस पर बात क्या करना चाहते हैं। तो आपको रहो इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको मात्र रहो एक फॉर्मूला होगा। ठीक है, और उस फॉर्मूला पर सारे क्वेश्चन को इंडिकेट किया जाएगा। देखिए ये आपका फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको फॉर्मूला रहो आपसे क्या दिया जाएगा। जैसे आपसे पूछेगा सर m1 इंटू डी1 इंटू h1 और डिवाइड बाई W1। इसका मतलब आप कहोगे सर काम को हमको संख्या के डिनोमिनेटर में रखना है, अब बाकी बची सारी संख्या को नोमिनेटर में रखना है। और इक्वल हो जाएगा क्वेश्चन में m2, उसके बाद कहेगा सर d2, उसके बाद आपका हो जाएगा h2 और वटा W2। ये आपका फॉर्मूला होता है, यही आपका मेन फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला नहीं है, एक तरह से समझो तो आप लोग बचपन में जो 6-7 क्लास में पढ़े थे, एक ही नियम पढ़े थे कि 5 आम के दाम 25 रुपया है, तो एक आम के दाम 25/5, इसलिए 2 आम के दाम 10 रुपया। बस उसी नियम को फॉलो करना है। जिसे देखिए बात ये कर लेते हैं कि सर m1 d1 और h1 डिवाइड बाई W1। तो ये आपको लेफ्ट साइड वाला हो गया, और राइट साइड में आपको होगा m2 d2 h2 और डिवाइड बाई W2। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल सी बात हम कर लेते हैं कि सर आपको एग्जांपल कैसे दे दिया जाएगा। सपोज डेट मान लीजिए कि आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि यार 10 आदमी आपको दिया जाएगा। कहेगा क्वेश्चन में कि सर 10 आदमी किसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है। ठीक है, तो हमने कहा सर m1 और d1 दिया गया है। ठीक है, तो 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो यार आप बताओ कि यदि एम आदमी की संख्या डबल कर दी जाए, आदमी की संख्या क्या कर दिया, डबल कर दिए, तो बताओ ये 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये आपका एक सवाल हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर आप कह सकते हो कि सर आदमी की संख्या को डबल कर देंगे तो समय क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी।
ठीक है। अब इसको फॉर्मूला से हम कैसे करेंगे, कहेंगे सर एक बात बताओ कि आपने बोला m1 d1 इंटू h1 बटा w1 होता है, तो आपको सर m1 का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में कितना दिया है, तो कहोगे सर 10 है, और कहोगे सर d1 का वैल्यू कितना दिया, तो कहोगे सर 20 है। और उसके बाद कर रहा था क्वेश्चन h1, तो h1 आपके क्वेश्चन में नहीं है, यानी कि आपको आवर की बात नहीं दी है, सिर्फ दिन की बात किया है। और उसके बाद कहेगा सर वही काम करेगा, मतलब जो काम आपका एक काम होगा वही काम आपको क्या करे m2 करेगा। तो m2 के लिए वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, तो कहोगे सर 20 हो गया। और टाइम कितना दिया है, तो कह सकते हो क्वेश्चन में सर अब मेरे पास d2 का वैल्यू निकालना, और काम जो था वो हमारा सेम था। अब हम करेंगे क्या कि सर 20 को 20 के साथ कैंसिल आउट करेंगे, तो बताओ यार d2 बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर ये आपको 10 दिन का समय लेगा, ये आपको 10 डेज हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि आपसे यही सवाल पूछ लिया जाए सर कंपाउंड प्रोपोर्शनल माने होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं मिश्र समानुपात, यानी कि आपको यही बात बोल दिया जाए कि बताओ यार कि आपसे यही सवाल पूछ लिया जाएगा, मोटा मोटी पूछ लिया जाए कि 100 रुपया में आपको 10 केजी चीनी आता है, तो बताओ ये 200 रुपये में कितना केजी चीनी आएगा। तो आप कह सकते हो कि सर 100 रुपया में 10 केजी आता है, तो 200 रुपया की बात है, यानी कि आपको जो वैल्यू है वो डबल हो रहा है, तो मेरे पास वेट भी क्या होगा, डबल होगा। इसका मतलब आप कहोगे सर 200 रुपया में 20 केजी चीनी आएगी। बस यही दोनों को बैलेंस बनाए रखना है, तो उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शनल, जिसको बोलते हैं मिश्र समानुपात। ठीक है। अब इसकी बात हम कर लेंगे, अब इसी पर हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ज्यादा डिले नहीं करेंगे आपको। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका वो क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि आपका ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको पूछा गया, जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे आपसे क्वेश्चन कहता है इफ द 35 मैन कैन ए फिनिश ऑफ वर्क इन 60 डे। कहता है क्वेश्चन है कि 35 आदमी किसी काम को, तो कहोगे सर ये आपका m1 दिया कितना 35 है, और कहता है सर इसके लिए d1 जो आपको वैल्यू दिया कितना 6 डे दिया गया। 35 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, कहता है देन द हाउ मेनी डेज 7 मैन द हाफ ऑफ द सेम वर्क। कहता है क्वेश्चन में कि 7 आदमी इस काम को, इससे आधे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कहोगे सर ये हमारा m2 है, और m2 का वैल्यू मेरे पास क्या दिया है 7 दिया है, तो बताओ ये d2 का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो ये आपसे क्वेश्चन मार्क है। और कह रहा था उससे आधे काम को करेगा, इसका मतलब आप कहोगे सर इधर w1 का वैल्यू यदि आप 1 मानते हो, तो बताओ w2 का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर इसका ये हाफ है, हाफ का मतलब कहोगे सर 0.5 यूनिट होगा। अब यही बात अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, तो यार एक बात बताओ इसमें तो h है नहीं, तो जी नहीं सर, अब h नहीं है तो इसको h की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो अब नहीं है तो इसको हटा कर रखेंगे। आप बताओ क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन m1 इंटू d1, और आपको वैल्यू था h1 और बटा w1 था, इक्वल टू आप लिख सकते हो m2 इंटू d2 इंटू h2 और बटा w2 आपका होगा। कहोगे सर यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि आपने यहाँ से एक बात बता दिया कि सर हमारे पास m है h है और h की जरूरत नहीं है, तो कहो सर h की जरूरत यहाँ पर भी नहीं है, तो बताओ ये m के लिए वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आया, तो कहो सर यहाँ पर आपको 35 यूनिट है। 35 आदमी हो गया, कहते 35 आदमी 6 दिन में एक काम को पूरा करता है, यानी काम क्या है एक है। अब आपसे पूछा बराबर, कहता m2 यानी कि वही काम को करेगा जो काम आपको 36 आदमी 6 दिन में पूरा करता है, वही सेम टू सेम काम करेगा 7 आदमी करेगा। क्वेश्चन m2 का वैल्यू मेरे पास आ गया, और d2 का वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, कहता है इससे आधे काम को करेगा, तो आधा काम के मतलब 0.5 यूनिट, इसका मतलब कहोगे सर ये एक है तो इसका ये आधा हो जाएगा, कहोगे यस सर। बताओ यार कि क्वेश्चन की बात निकाला जाएगा, तो आप कहोगे सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कहोगे यस, तो कहोगे कि सर d2 बराबर आपके क्वेश्चन में क्या होगा, कहोगे सर 35 इंटू 6 इंटू 0.5 और डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। 7 से संख्या रहो काट दोगे 5, संख्या 6 पचे 30, 30 के आधा करोगे तो आपको 15 आएगा। इसका मतलब आप कहोगे कि सर इस काम को कंप्लीट होने में मेरे पास जो समय लगेगा वो हमारा 6 पचे 30, रुक जाओ देखने दो कहाँ पर मिस्टेक नहीं किया है, 7 पचे 35, 6 पचे 30 बटे 2 सही है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से बताओ कि इस काम को कंप्लीट होने में मेरे पास कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर मेरे पास 15 दिन का समय लग जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला फिर से, हम यहाँ से यही बात बोलना चाहते हैं कि सर आपके पास टोटल 35 दिन का 35 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो यार हमने काम को एक मान लिया। फिर कहता है m2, कहता है अब उसी काम को 7 आदमी उससे आधे काम को
भाग काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपका बेटा सवाल हो गया। तो आपको वैसे यहाँ पे सवाल को हम एक इक्वेट करते हैं, तो आपको वैसे संख्या को क्रॉस करेंगे तो कहोगे सर 35 गुने 6 और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे 0.5 और डिवाइड बाई कितना 7, 7 से काटेंगे 7 बचे 35, 6 बचे 30, 30 के आधा करेंगे तो आपको कितना होगा, कहोगे सर ये वैल्यू आपका 15 यूनिट दिन में इस काम को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट हुआ? सही है। तो चलो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कराता है, कह रहा है क्वेश्चन में कि 18% वर्क इन 8 आवर ए 1 डे एंड द कंप्लीट इन 3 यूनिट वर्क इन 10 डेज। अब आपसे कहता है क्वेश्चन में कि सर 18 आदमी, चलो 18 आदमी 8 घंटे यानी H1 की वैल्यू हो गया, 3 यूनिट काम यानी वर्क आपको दिया गया 3 यूनिट काम कितने दिन पूरा करता है, कहता है सर 10 दिन में पूरा करता है, ये नहीं कि ये आपका काम हो गया। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि हाउ मेनी कह रहा था हाउ मेनी डेज आर द रिक्वायरमेंट इन 25% कंप्लीट ए 5 यूनिट वर्क इन द 6 आवर पर डे। इसका मतलब आपसे पूछ रहा था कि बताओ यह कि 25 आदमी इस काम को कितना यूनिट काम को, कहो सर 5 यूनिट काम को, तो काम को नीचे रखना है, कितने घंटे 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि आपको D2 का वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब आपको करना क्या है कि सर नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट करके कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। कहेंगे कि सर अब यहाँ से कैलकुलेशन को आसान करना है, अब हमने क्या किया, सर संख्या को 6 से काट देंगे, 3 टाइम्स चल जाएगा। यस सर 5 2 जा और 5 5 जा, 5 से अब 5 को कैंसिल आउट कर सकते हो सर, 3 को 3 के साथ कैंसिल आउट कर सकते हो। बताओ यार कि यहाँ बचा क्या, तो कहोगे सर 8 2 जा 16 होगा, तो इसका मतलब D2 का जो वैल्यू निकल के आया मेरे पास कितना निकल के आया, तो कहोगे सर ये आपका 16 दिन आंसर आया, नहीं कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए आपका एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सीक्वेंस बाय लेके चले हैं। जिससे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या करा है, कह रहा है क्वेश्चन में ए वर्क कैन ए कंप्लीट बाय एन, कहता है यहाँ पर एन आदमी किसी काम को कहता है कितने दिन पूरा करता है, 15 दिन में पूरा करता है। और कहता है 5 आदमी आपको काम छोड़कर चल जाता है कितने दिन बाद, 3 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। तो पूछ रहा था क्वेश्चन द रिमेन वर्क बाय द कंप्लीटेड इन द 18 डेज, और कहता है जो बचा हुआ काम था वो हमारा 18 दिन में पूरा हो जाता है। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, यानी एन है जो आपको नंबर ऑफ पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको वैसे यहाँ पर आपका एन व्यक्ति है, कितने दिन कंप्लीट करता है, 15 दिन कंप्लीट करता है। अब रे बाबू एक बात बताओ कि सर मेरे पास कहता है कि 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं कितने दिन बाद, कहोगे सर 3 दिन बाद। इसका मतलब कहोगे सर एन आदमी के लिए 15 दिन का काम था। ठीक है। हमने कहा कि सर 3 दिन बाद, तो कहोगे सर 3 दिन बाद के मतलब कहोगे सर एन में हमने 3 को घटा दिया, कहोगे यस सर। तो बताओ एन आदमी के लिए 15 दिन में से 3 दिन काम हो गया, तो बचा हुआ काम कितना रहा, तो कहोगे सर 12 दिन का काम बच गया, यानी एन आदमी के लिए 12 दिन का काम बचा हुआ है। अब ये बताओ कि मेरे पास टोटल जो आपको काम दिया गया था वो मेरे पास क्या था, तो आपने बोला कि सर मेरे पास टोटल काम आपका ये था। ठीक है। ये जो काम आपका क्या है, तो आपको वैसे ये बचा हुआ काम है, यानी कि रिमेन वर्क आपका है एन आदमी के लिए 12 दिन का काम बचा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 आदमी इस काम को छोड़कर चले जाते हैं, इसका मतलब पहले आदमी की संख्या क्या था, तो कहोगे सर पहले तो एन आदमी था, अब कितना हो गया, तो कहोगे सर एन में से हमने 5 आदमी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब जो बचा हुआ जो काम था, कहता है क्वेश्चन द रिमेन वर्क बाय ए कंप्लीटेड इन द 18 डेज, और बचे हुए काम जो 12 दिन का था वो 18 दिन में हुआ। इसका मतलब ये कहोगे सर ये 18 दिन का होगा। अब बताओ ये एन का वैल्यू निकालना, क्यों पूछ रहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, यानी एन की संख्या को निकालना है। तो कहोगे सर 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो इसका मतलब 2n बराबर आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 3n माइनस 5 तिया 15। बताओ ये इसको इस साइड लेंगे तो बताओ ये n बराबर आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 15 होगा। तो बताओ ये n का जो वैल्यू मेरे पास था पहले, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ n जो था यानी नंबर ऑफ पर्सन जो था वो हमारे पास क्या था, तो कहोगे सर ये 15 यूनिट आपका समय था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। यहाँ तक क्लियर है सबका। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कर रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, कह रहा था क्वेश्चन में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता है, कहता है 15 मैन कैन ए फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज,
कहता है 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। द नंबर ऑफ डेज आफ्टर इन विच इन द 5 मैन शुड बी लीव इन द सो डेट द वर्क इन द फिनिश इन 45 ऑल टुगेदर इज। इसका मतलब कहता है 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। तो यह पहले 15 आदमी के लिए कितना दिन का काम था? कहोगे सर 40 दिन का काम था। अब आपसे कहता है कि नंबर ऑफ डेज, कहता है कुछ समय बाद, कहता है क्वेश्चन में कि 5 आदमी चले जाते हैं। तो यार ये तो हमें नहीं पता है कि सर कितना दिन तक काम किया। कहोगे यस सर। तो कहोगे सर 15 आदमी ने, मान लेते हैं कि सर डी दिन तक मेरे पास काम कर चुका है। हमने क्या कहा कि सर 15 आदमी के लिए 40 दिन का काम था, यानी 15 मैन कंप्लीट टू द वर्क इन 14 डेज। इसका मतलब 15 आदमी किसी काम को 40 दिन पूरा करता है। अब हमने कहा कि सर कुछ दिन बाद क्या करता है कि आपको 5 आदमी चले जाते हैं। तो 5 आदमी चले जाते हैं मतलब 15 आदमी ने कुछ समय के लिए काम किया होगा। तो मान लेते हैं कि सर डी दिन के लिए आपने काम किया। अब काम करने के बाद क्या हुआ कि 5 आदमी चला गया। तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ कि जब मेरे पास था 15 आदमी, अब 15 आदमी में 5 आदमी चल गए तो बचा कितना? तो कहोगे सर 10 आदमी बच गया। अब कहता है कि सर 10 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो कह रहा था क्वेश्चन में कि अब ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि सर टोटल जो काम था वो हमारा 40 दिन के बजाय 45 दिन कंप्लीट होता है। इसका मतलब कहोगे सर 10 आदमी, आप कहोगे सर 45 दिन में डी दिन इधर चल गया, तो कहोगे सर डी माइनस 45 माइनस डी दिन का काम ये आपका हो गया। फिर से हमने बोला कि 15 आदमी डी दिन तक काम किया होगा। यस सर। कहोगे सर 5 आदमी चल गया, तो 15 आदमी के बजाय अब बचा कितना? कहोगे सर 10 आदमी। और टोटल समय चला कितना दिन? 40 दिन के बजाय 45 दिन चला। इसका मतलब डी दिन तक वो इधर चला था, टोटल बचा हुआ काम कितना होता? 45 माइनस डी दिन का काम आपका क्या हो गया? बच गया। तो आप आपसे पूछ रहा था कि बताओ या कि ये काम जो था कितना दिन के बाद आदमी छोड़कर गया था, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, कर रहा था क्वेश्चन में। तो आप कहोगे सर यहाँ पर डी का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो कहोगे सर 15 चौ 60 यानी कि ये 600 यूनिट हो गया। 15 इंटू डी प्लस आप कहोगे सर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो 440 माइनस 10 डी हो जाएगा। अब यार यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कहोगे सर ये 600 में से 450 घटा दो 150 बड़ा 15D, अब माइनस 10D मतलब 5D होगा। और D का वैल्यू निकालोगे तो D बराबर है वो आपको कितना होगा? कहोगे सर ये आपको 30 दिन का समय था। इसका मतलब कहोगे 15 आदमी ने 30 दिन तक काम किया और उसके बाद चला गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट? सही है। तो चलिए यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पर आपको जो सेकेंड पार्ट आएगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या कहता है। अब आपसे ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सीक्वेंस बाइट आपको बढ़ा दिया गया है, क्वेश्चन को कैलकुलेशन को बढ़ा दिया गया। कह रहा था क्वेश्चन में 16 मैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। कहता है क्वेश्चन में कि 60 आदमी किसी काम को 40 दिन पूरा करता है। कहोगे सर 60 आदमी के लिए 40 दिन का काम था। इसका मतलब आप कहोगे क्वेश्चन में कि 60 आदमी किसी काम को 40 दिन पूरा करता है, ये मतलब ये टोटल वर्क आपका हो गया, यानी कि 624 यानी कि 2400 जो टोटल वर्क आपका हो गया। अब आपसे पूछ रहा था कि दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, सभी ने मिलकर काम को स्टार्ट किया। इसका मतलब 60 आदमी ने काम को स्टार्ट किया। बट आफ्टर एवरी 10 डेज, यानी प्रत्येक 10 दिन पर 5 मैन लीव द वर्क, और प्रत्येक 10 दिन पर 5 आदमी छोड़कर चले जाते। इसका मतलब आपने कहा कि सभी ने काम को स्टार्ट किया, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन था कितना? तो कहोगे सर 60 ने अबाउट 10 दिन तक काम कर लिया। कहोगे यस सर। पहले 60 आदमी था, 10 दिन तक काम किया। 10 आदमी काम करने के बाद कहता है 5 आदमी चला जाएगा। तो बताओ यार कि मेरे पास था पहले ऑलरेडी कितना? कहोगे सर 60 था, अब घट कर कितना होगा सर 55 आदमी। फिर कितना दिन तक काम करेगा? फिर कहोगे सर 10 दिन तक चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर से 5 आदमी चला जाएगा। तो कहोगे सर 55 में से अब मेरे पास 5 आदमी फिर से चला जाएगा, तो बचा कितना? तो कहोगे सर 50 आदमी। फिर कितना दिन तक चलेगा? कहोगे सर 10 दिन तक। फिर यही सिलसिला आपको बहुत चलते रहेगा।
कहोगे कि सर एक काम करो कि जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये सिलसिला चलते रहेगा। तो आप मोटा मोटी यही कहोगे कि सर एक बात बताओ कि सर ये सिलसिला में टोटल काम है कितना, तो कहोगे सर छोचो 24 के मतलब मेरे पास टोटल 2400 यूनिट काम आपका है। मान लो कि सर 2400 काम आपका है, तो पहला 10 दिन काम किया तो कितना काम हुआ, तो कहोगे सर 600 काम हो गया। फिर अगला 10 दिन काम किया तो कितना, तो कहोगे सर 550 काम हो गया। फिर अगला दिन काम किया तो कितना काम हुआ, तो कहोगे सर 500 काम हो गया। फिर अगला दिन काम किया तो कितना है, तो कहोगे सर 450 यूनिट काम हो गया। मतलब काम को आपको ध्यान देना है कि सर 2400 कब बराबर हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो कहोगे सर 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 4 20 और 1 2100, टोटल मिला के 2100 यूनिट काम हो चुका है। अब मेरे पास जो काम था मेरे पास 45 के बजाय अब घट कर क्या होगा, तो कहोगे सर अब ये 40 यूनिट होगा इंटू डी दिन का और समय लेगा। तो कहोगे सर 40 इंटू डी दिन का समय लेगा, इसका मतलब कहोगे कि वो 10 दिन काम करेगा तो 400 ज्यादा हो जाएगा। यस सर, लेकिन काम है कितना, कहोगे सर 2400। तो यह सब संख्या को जोड़ के बताया तो कहोगे सर 6 और 5 11, 11 5 16, 16 4 20 और 1 2100। तो बच्चा आपका जो काम था टोटल मिला के 2400 यूनिट में से आपका 2100 यूनिट काम हो गया। तो बचा हुआ काम कितना रहा, तो कहोगे सर अब मेरे पास 300 यूनिट काम है। अब लास्ट में कौन करेगा, तो कहोगे सर 14 इंटू डी। तो डी का वैल्यू निकालोगे तो डी बराबर कहोगे सर 30/4 का मतलब कहोगे 7.5 डे, यानी कि वो 7.5 दिन ही में काम को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। अब आपका लास्ट में ये सवाल आता है कि सर अब इस काम को कंप्लीट कितना करेगा, तो कहोगे सर पहला उसने 10 दिन काम किया, दूसरा 10 दिन काम किया, तीसरा 10 दिन काम किया, चौथा 10 दिन काम किया, मतलब 10 20 30 और 40, 40 दिन काम किया इधर। और लास्ट में डी का जो वैल्यू निकाल के लाए थे वो मेरे पास कितना था, कहोगे सर ये 7.5, इसका मतलब कहोगे सर 47.5 डेज में इस काम को वो क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या यहाँ तक इन्हीं भी किन्हीं को डाउट, तो ये मतलब इस काम को तब तक करते रहेंगे जब तक देखेंगे कि सर ये 2400 के नियरेस्ट आ रहा है, तो कहेंगे अगला बार जो काम होगा वो 2400 से ज्यादा होगा, 2400 से ज्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, मोर देन होगा। ठीक है, अब ये यही क्वेश्चन को आपको इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो उम्मीद करते हैं सभी लोग बना लोगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब आपका देखो ये सवाल क्या रहा है, कहता है क्वेश्चन में इफ द 5 मेन और 8 वोमेन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। अब आपसे ये सवाल रह गया, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, कहोगे सर एक शब्द होता है और एक शब्द होता है एंड, तो और का मतलब होता है अथवा, अथवा और एंड का मतलब होता है और का मतलब क्या होता है, कहोगे सर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि सर आपसे पूछेगा कि ए और बी, इसका मतलब कहोगे कि सर या तो ए हो सकता है और या तो क्या हो सकता है, बी हो सकता है। हम कहना क्या चाहते हैं फिर समझो, हमने बोला कि सर ए और बी का मतलब ये होता है कि ए और बी में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, ये आपका सवाल हुआ। एक सवाल होता है कि सर ए एंड बी होता है, तो ए एंड बी का मतलब होता है कि ए और बी दोनों मतलब दोनों साथ मिलकर करेगा तो वो एंड को इंडिकेट करेगा। और का मतलब हो गया या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए, मतलब दोनों में से कोई एक होना है, वो और का साइन होगा। और एंड का मतलब दोनों साथ मिलकर करेगा तो वो एंड का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही सवाल को आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, जिससे आपसे क्वेश्चन की ये बात कर रहे थे। कर रहा था क्वेश्चन में कि यदि 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब आप कह सकते हो, कहना ये चाहता है कि सर 5 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा करे, या वही सेम टू सेम काम 8 महिलाएं यानी कि फीमेल उस काम को 12 दिन में करे। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ये काम और ये काम जो होगा वो दोनों के दोनों आपस में क्या होगा, कहोगे सर इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ से मोटा मोटी ये कह सकते हो कि सर आप बताओ कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं, तो कहना ये चाहते हैं कि सर 12 को 12 के साथ कैंसिल आउट होगा, तो आप कहोगे सर 5 आदमी का काम 8 स्त्री के बराबर है। इसका मतलब 5 आदमी जिस काम को करेगा वही सेम टू सेम काम और वही सेम टू सेम समय वो 8 स्त्री काम करेगी। इसका सवाल का मतलब ये हो गया।
ठीक है, हमने फिर से क्या बोला कि सब 5 पुरुष का काम यानी 5 मेल जितना काम करेगा वही सेम काम 8 स्त्री करेगी। इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यू आपका हो गया, 5 पुरुष का भाई वैल्यू है वही 8 स्त्री का वैल्यू है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो समय 5 पुरुष काम को करने मिलेगा वही समय 8 स्त्री मिलकर काम को करेगी। तो बताओ यार कि एम अनुपात एफ का वैल्यू क्या होगा। तो कहोगे सर अब इसको हम डील करेंगे, तो आप कहोगे कि सर ये वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो कहोगे सर मेल के लिए 8 हो जाएगा और फीमेल के लिए कितना होगा, 5 होगा। इसका मतलब आप कहोगे कि सर अब ये जो वैल्यू जो आया मेरे पास क्या आया, तो कहोगे सर 5 मेल के लिए 8 आया तो ये हमारा इफिशियंसी हो गया, और फीमेल के लिए जो 5 यूनिट आए ये हमारा क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि एक मेल 8 यूनिट पर डे काम कर सकता है और एक फीमेल पर डे 5 यूनिट काम कर सकता है। ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, फिर से हमने क्या बोला कि सर यदि आपसे पूछा जाएगा कि 8 मेल एक दिन में 8 यूनिट काम करता है और एक फीमेल 5 यूनिट पर डे काम कर सकता है। अब यहाँ से आप बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास टोटल वर्क निकालो कैसे। तो आपसे या तो ये पूछ दिया क्वेश्चन में कि सर या तो 5 पुरुष करे और या तो 8 स्त्री करे। यही तो एक सवाल था कि 5 पुरुष का काम 8 स्त्री के बराबर है। ठीक है, या तो 5 पुरुष मिलकर करे या तो 5 के बदले 8 को लेडीज को लगा दो या 5 को जेंट्स को लगा दो। ये आपका सवाल था। तो अब आप यहाँ से कर सकते हो सर टोटल काम में से कोई एक को चूज कर लो, या तो मेल को चूज कर लो या तो फीमेल को चूज कर लो, टोटल काम हमको निकालना है भाई। तो आप कहोगे कि सर हम मेल को चूज कर दे, कह तो सकते 5 मेल इस काम को 12 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ से एक सवाल आया कि सर एक मेल का काम कितना होता है, तो आपने कहा सर एक मेल के लिए 8 यूनिट है, तो बताइए 5 मेल के लिए, तो कहो सर 8 5 40 यूनिट, यानी एक दिन में 40 यूनिट काम होगा, उस काम को 12 दिन में पूरा करेगा। इसका मतलब कहोगे सर टोटल मेरे पास जो काम आया 8 25 40 और गुने 12 यानी 12 48 से 480 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से कर दिया क्वेश्चन में, कहा था इन हाउ मेनी डेज, कितने समय में 2 पुरुष और 4 वोमेन विल बी डू द सेम वर्क। अब कहता है इसी काम को 2 पुरुष करेगा, तो आप कहोगे कि सर मेरे पास 2 मेल प्लस 4 फीमेल इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि D2 का वैल्यू आपको निकालना है। तो कहोगे सर जो काम इधर है वही सेम टू सेम काम इधर है, कहोगे यस सर। तो बताओ ये क्वेश्चन में आप लिख सकते हो 8 5 कहोगे सर 40 और 4 को संख्या के साथ किससे गुना करोगे, कहोगे सर 12 के साथ गुना कर, कहोगे सर 8 25 40 और 4 को यहाँ से गुना करोगे तो 12 4 48 यानी टोटल 480 यूनिट काम हो गया। बताओ यार कि पहला एक बात बताओ कि मेल के लिए एक दिन का काम कितना हुआ, तो क्वेश्चन मेल के लिए एक दिन का क्वेश्चन में 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का मतलब 8 दूना 16 यूनिट हो गया। अब कहोगे सर फीमेल के स्थान पर पुट करोगे तो फीमेल आपका वैल्यू कितना 5, तो कहोगे 5 चौक 20 यूनिट, तो 20 और 16 करोगे कितना, तो कहोगे सर 36 यूनिट एक दिन में काम होगा। ऐसे से कितना दिन, तो D2 काम होगा। आया ना, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। यस सर। तो बताओ यार क्वेश्चन को कैलकुलेशन कर दो, 12 3 36 अब 12 4 48, इसका मतलब D2 बराबर आप लिखना चाहोगे तो 40/3 का मतलब हो गया 13:1/3 डेज, यानी कि 13.1/3 दिन में इस काम को क्या होगा, कंप्लीट करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक एनी बिकिनी को डाउट तो बोलो हाँ या ना, सही है। तो देखिए क्वेश्चन के नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में वो आपसे क्या कहता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है लेकिन क्वेश्चन में वर्क को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपसे बात ये कर लेता है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन में वो आपसे क्या कहता है क्वेश्चन में कि बताओ यार कि 4 मेल और 6 फीमेल और 8 चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर 2 नहीं है, अब मेरे पास कितना है, 3 पार्ट आपके पास आया हुआ है, यानी 3 व्यक्ति आपको आया है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से बताओ कि 3 मेल जितना काम करता है वही काम सेम टू सेम इक्वल काम आपको 6 फीमेल करता है, और जो 6 फीमेल करता है वो कितना 8 चिल्ड्रेन करता है। इसका मतलब आप मोटा मोटी कह सकते हो कि 3 पुरुष का काम 6 स्त्री करेगी, यानी 6 फीमेल करेगी, और 6 फीमेल का काम
8 बच्चा करेगा, यानी 8 लड़का करेगा। इसका मतलब 4 पुरुष का काम 6 महिलाओं के बराबर और 6 महिलाओं का काम 8 के बराबर। इसका मतलब आप दूसरे शब्द में यही कह सकते हो कि 4 पुरुष था, देखो 4 पुरुष कहा गया है, कहता है क्वेश्चन में कि 4 पुरुष और 6 स्त्री और 8 लड़के का काम आपस में क्या है, बराबर है। तो कहोगे सर ये आपका काम बराबर है, इसका मतलब ये टाइमिंग को इंडिकेट कर रहा है ना, कि 4 पुरुष जितना समय में करेगा उतना 6 पुरुष उतना 6 स्त्री उतनी समय में करेगी। और बताओ यार कि टाइम की जो वैल्यू आपका होता है तो इफिशियंसी का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो कहोगे सर इफिशियंसी का रिवर्स के मतलब आप कहोगे सर एफ अनुपात और सी का जो वैल्यू होगा कहोगे सर 1/4 होगा, 1/6 होगा और 1 क्या होगा 8 होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि सर इसको रेशियो निकालना है। देखो करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। अब इसी चीज को अब आपको ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट वे में गुना कैसे कर देना, अब इस चीज को समझो। अब आपको देखो करना क्या है कि इस चीज को आपको अब ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट वे में हमको ये लिख सकते हैं। कहोगे सर अब इतना हम रिवर्स करके नहीं लिखेंगे और इतना कैलकुलेशन से बचना है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आपसे देखो ये सवाल में पूछ दिया था कि सर मेल का वैल्यू निकाल रहा है, तो जिसके वैल्यू को निकालेंगे उसको छोड़ देंगे। कहोगे सर छोड़ दिए। अब इसको यहाँ से गुना करोगे, कहोगे सर इसको यहाँ से गुना 8 छक, कहोगे सर ये 48 यूनिट हो गया। कहोगे यस सर, मतलब मेल को निकालना तो मेल को छोड़ दो, अब बाकी जितना बचता है सबको गुना कर दो। तो कह दे क्वेश्चन में कि सर आपको 6 8 जा 48, यानी कि आप संख्या को पहले के साथ करनी है। ठीक है, यहाँ तक सही है सबका, तो आप कहोगे सर यस सर सबका सही है। अब आपकी बारी, अब किसकी बारी आ गया, तो कहोगे सर अब बारी है फीमेल को। तो कहोगे सर जिसके वैल्यू निकालना उसको क्या करो, हटा दो। अब कौन कौन बचा, तो कहोगे सर 4 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई, तो 8 4 जा, तो कहोगे सर 8 4 जा 32 होता है, यानी कि ये आपका 32 यूनिट हो गया। ठीक है, कहोगे यस सर। फीमेल को था, फीमेल को छोड़ दो, बाकी सबको गुना करो, तो 8 चौ 32 यूनिट हो गया। चलिए अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि सर अब बात कर लेते हैं किसकी बारी है, तो कहोगे सर अब बारी है मेरे पास मेरे पास अब जो बारी है मेरे पास किसका, चिल्ड्रेन का। तो चिल्ड्रेन वाला वैल्यू निकाला, चिल्ड्रेन को हटा दो, बाकी बची संख्या के यहाँ से इसको गुना कर दो, कहोगे सर 6 चौ 24, यानी कि ये आपका 24 यूनिट हो गया। इसका मतलब आप कहोगे कि सर अब यहाँ से गौर करना है क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो वैल्यू जो आया है वो क्वेश्चन किसका किसका आया है, तो आप कहोगे सर मेल हो गया, फीमेल हो गया और चिल्ड्रेन का रेशियो निकाल देना। तो यार यहाँ से इस संख्या को काट कर छोटा लिख सकते हो, कहोगे यस सर। 8 6 48, यस सर। 8 चौ 32 और 8 तिया 24, कहोगे यस सर। इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये कहना चाहते हो कि सर अब जो मेरे पास जो क्षमता आया है, इफिशियंसी आया है किसका, कहोगे सर मेल और फीमेल, और बॉय का जो इफिशियंसी आया वो मेरे पास कितना आया था, कहोगे सर मेल है एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, यस सर। फीमेल आपको 4 यूनिट काम करेगा, यस सर। चिल्ड्रेन आपका 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर लेगा। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास इफिशियंसी अब निकल गया। तो देखो आपको एक चीज कॉमन देखना है कि सर आपके पास जो भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करके देखो सबका वैल्यू इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब कहोगे सर मेल को यहाँ से गुना करोगे, बताओ छो कहोगे सर 24, यानी 6 4 जा 24, यानी कि इसमें 24 यूनिट आया, यस सर। बताओ 6 4 जा, कहोगे सर फिर भी ये भी 24 आया। 8 3 जा, तो कहोगे सर 24 आया। इसका मतलब हमने जो इफिशियंसी निकाला है 6:4:3 है, वो हमारा क्या है, तो आप कहोगे सर सही है। ठीक है, हमने बोला क्वेश्चन में कि जब आपका m के स्थान पर उसको रख देंगे, f के वैल्यू को वहां पुट कर देंगे और c के जगह पर वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आना चाहिए सब का सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ चेक कर लिया कि m के लिए 6 यूनिट, f के लिए 4 यूनिट और सी के लिए 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम होता है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपको किसी एक को चूज कर लेना है, टोटल वर्क पहले निकालना होगा, क्योंकि सर मेरे पास टोटल वर्क है क्या, या तो वो मेल को चूज कर लो, या तो फीमेल को चूज कर लो, या तो चिल्ड्रन को चूज कर लो। चलो यार हमने मेल को चूज कर लेते हैं। कहोगे सर मेरे पास 4 मेल इस काम को, कहता है 4 मेल इस काम को कितने दिन पूरा करता है, करता है क्वेश्चन में 24 दिन। तो बताओ यार मेल के स्थान पे इसको वैल्यू को पुट करेंगे, कहोगे सर m के लिए वैल्यू क्वेश्चन में कितना आता था, कहोगे सर यहाँ पर ये 6 है। इसका मतलब कहोगे कि सर मेल के लिए जो ये वैल्यू जो आया है वो मेरे पास
6 यूनिट है, इसका मतलब आप कहोगे कि सर m के स्थान पर 6 को पुट कर देंगे, कहोगे सर m के स्थान पर 6 को पुट करेंगे तो 6 6, कहोगे सर 24 और गुने कितना होगा 24, इसका मतलब टोटल वर्क मेरे पास 24 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ के आते हैं, देन इन हाउ मेनी डेज इन 2 मेल, कहता है 2 पुरुष, कहता है 3 फीमेल, कहता है 3 स्त्री, और कहता है 4 चिल्ड्रेन, और कहता है 4 बच्चे मिलकर इस काम का 1/3 भाग कितना दिन में पूरा करेगा, ये आपका सवाल है। इसका मतलब आप कहोगे सर 2 मेल था, कहोगे क्वेश्चन क्या, तो क्वेश्चन 2m था प्लस 3 फीमेल था और उसके बाद 4 बच्चे थे, इसका मतलब 4 बॉयज हो गए। इस काम को कितने दिन पूरा करेगा, लेकिन इस काम का कितना भाग, कहोगे सर 1/3 भाग मेरे पास काम हो गया। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास टोटल काम जो आया था वो मेरे पास क्या था, तो कहोगे सर 24 गुने 24 टोटल काम। तो आपने कहा सर ठीक है 24 गुने 24 है, इक्वल करना है, क्वेश्चन में मेल के स्थान पर है वो किसको पुट करना है, तो कहोगे सर एक दिन में 6 यूनिट करता है, तो बताओ दो दो लड़का मिलकर कितना करता, तो कहोगे सर 6 दूना, कहोगे सर 12 यूनिट होगा। बताओ एक फीमेल के लिए वो 4 है, तो कहोगे सर 4 ये कितना होगा, तो कहोगे सर 12 यूनिट होगा। बताओ चिल्ड्रन के लिए कितना है 3 है, तो कहोगे सर 3 के साथ करेंगे तो 4 ये कितना होगा 12, टोटल मिला कितना होगा, तो 12 दूना 24, 12 36, इसका मतलब टोटल मिला के 36 यूनिट का एक दिन में करता है, तो कितना समय लगेगा, डी दिन का समय लगेगा। तो कहोगे सर 12 दूना 24, 12 36, 3 8 24, तो बताओ ये डी का वैल्यू मेरे पास कितना होगा, तो कहोगे सर 8 दूना 16 दिन में इस काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, जिससे आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहता है, ओह सॉरी सॉरी 1/3 भाग रहे वो बचा हुआ, सॉरी नहीं ध्यान दिए, वही कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है भाई, सॉरी यहाँ से गलती हो गई, नहीं ध्यान दिए, फटाफट आगे बढ़ गए। हाँ हाँ, तो आपसे पूछा था कि सर ये काम एक था, इसका 1/3 भाग काम करेगा, 1/3 भाग काम करेगा, इसका मतलब कहोगे सर 1/3 का मतलब कहोगे सर ये तो 3 में रिवर्स करके ऊपर चल जाएगी। यस सर, तो कैलकुलेशन को हम आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि सर इसको एक लाइन में इसको शॉर्ट कर देते हैं। चलो यार अब इस संख्या को हम 3 को ऊपर लिख देते हैं, चलो यार 3 को हमने ऊपर लिख दिया। चलो यार यहाँ से देख लो, क्वेश्चन लिख सकते हैं 12 दूना 24 और 12 तिया 36, कहोगे सर ठीक है, 3 8 24, कहोगे सर 8 दूना कितना हो गया 16, कहोगे 16 इंटू 3D, तो बताओ यार डी बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर 16/3 हो गया, संख्या के साथ डील करोगे तो कहोगे सर 5 तिया 15 1 16 यानी कि 5:1/3 डेज में उस काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रवा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है क्वेश्चन में कि कहता है 5 मेल कैन डू ए वर्क इन 6 डेज, कहता है 5 पुरुष किसी काम को कहता है 6 दिन में पूरा करता है, while जबकि 10 वोमेन कैन डू ए 5 डेज, और कहता है 5 स्त्री इसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब कहोगे कि सर 5 मेल का काम वो 6 दिन में करता है, ठीक है, कहता है 10 फीमेल इस काम को कितने में पूरा करता है, 5 दिन में। इसका मतलब कह सकते हैं 5 पुरुष 6 दिन में जो काम करेगा वही 10 स्त्री 5 दिन में काम करेगा, दोनों के दोनों काम आपस में क्या होगा, कहोगे सर बराबर हो जाएगा। अब यार यहाँ से क्या करो कि सर संख्या को यहाँ से रिलाइज कर दो, संख्या के साथ यहाँ 3 और संख्या के साथ 5 हो जाएगा। अब यहाँ से एक सवाल तो यहाँ से बन के आपके सामने आ रहा है, लिख सकते हो क्वेश्चन में 3m = 5f, इसका मतलब 3 पुरुष का काम 5 स्त्री के बराबर है, यानी कि 3 पुरुष जितना समय लगेगा काम को करने में उतना ही 5 फीमेल करने में पूरा करेगा। इसका मतलब 3 पुरुष का काम 5 महिला के बराबर है। ये आपका एक सवाल हो गया। तो बताओ यार कि मेरे पास तो ये टाइम का वैल्यू निकल गया, तो बताओ इफिशिएंसी का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर अब बताओ यार m और बट्टा f का जो वैल्यू निकालोगे तो कहोगे सर ये 5/3 हो गया। यस सर, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब सर ये समझ में आया कि सर m का जो वैल्यू एक दिन में 5 यूनिट करता है, फीमेल एक दिन में कितने यूनिट करता है, 3 यूनिट करता है। ये आपका क्या हो गया, तो कहोगे सर ये मेरे पास इफिशिएंसी निकल गया कि एक पुरुष 5 यूनिट का पर डे काम करेगा और एक स्त्री या एक महिलाएं वो आपको 3 यूनिट पर डे काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास टोटल वर्क कितना हुआ, तो हम कह सकते हैं कि या तो सर मेरे पास दो इक्वेशन में या तो आपको
फर्स्ट वाले कोई इक्वेशन को चूज कर लो, कहोगे यस सर, और या नहीं तो सेकेंड वाली इक्वेशन में से सेकेंड वाले को चूज कर लो। दोनों में से कोई भी को चूज कर लोगे तो आपका टोटल वर्क एक ही आएगा। कह दिए सर कि हमने क्या किया कि सर हमने फर्स्ट वाले चूज किया। कहो सर 5 पुरुष इस काम को 6 दिन में पूरा करता है, यस सर, तो मेरे पास टोटल आ गया। बताओ ये एम के लिए वैल्यू मेरे पास क्या आया था, तो आपने बोला क्वेश्चन में कि सर एम के लिए जो मेरे पास जो वैल्यू आया था वो क्वेश्चन कितना आया था, कहोगे सर 5। तो बताओ यार यहाँ पर हम एम के वैल्यू लिखे तो लिख सकते हैं 25 गुने 6 लिखो, 25 छक 150 यानी 150 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन में इन हाउ मेनी डेज 5 वोमेन एंड 3 मेल। कहता है क्वेश्चन में कि आपका 5 फीमेल अब प्लस 3 मेल मिलकर इस काम को डी ने पूरा करेगा। कहोगे सर अब यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि सर आपने फीमेल के लिए वैल्यू क्या बचा था, कह सकते हैं 3, तो 3 को वहां से गुना करोगे तो 5 दिया कितना होगा, कहोगे सर 15, प्लस यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास मेल के लिए क्या वैल्यू था, तो कहोगे सर 5, तो बताओ यार 5 यूनिट को यहाँ रखोगे तो 5 दिया कितना होगा, कहोगे सर 15 इंटू कितने समय लगेगा डी दिन, तो बताओ ये 25 गुने 6 बराबर आपको 15 दूना 30 इंटू डी। बताओ ये 25 अब 5 छक 30 6 से 6 को काटोगे तो डी बड़ा कितना होगा, तो सर ये वैल्यू मेरे पास 5 दिन में इस काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, तो अब तक आप लोगों ने क्या सीखा, यदि और दिया रहता था तो हमारे पास एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं था, उसको रिवर्स कर देते हैं, लेकिन एंड दिया है जिसका मतलब कहेगा कि 5 मेल किसी काम को 6 दिन पूरा करता है और कहता है 10 वोमेन उस काम को 5 दिन पूरा करता है। तो यहाँ पर आपको पहले इफिशिएंसी निकालना होगा, फिर इक्वेशन में पुट करना होगा, वहां से टोटल वर्क निकालेंगे और जो आपको क्वेश्चन लास्ट में पूछा है उसके इक्वेशन में फिल करेंगे और डी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए इसी पर सेम टू सेम आपका एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, इससे आपको क्लियर आ जाएगा कि सर क्वेश्चन में हम आपको बोलना क्या चाहते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या करा था, देखिए आपसे क्वेश्चन ये है कि सर 2 मेन एंड 3 वोमेन टुगेदर। कहता है क्वेश्चन में 2 मेन एंड 3 वोमेन, कहोगे सर 3 फीमेल लिख सकते हैं, या मतलब कहोगे सर और, ये और क्या है, या तो 2 पुरुष या 3 स्त्री मिलकर काम करे, या तो टोटल 4 स्त्री पुरुष मिलकर काम करे, तो कहोगे सर टोटल 4 पुरुष मिलकर काम करेगा। तो उस काम को होने में कितना समय लगेगा, तो आप क्वेश्चन में कहोगे कि सर उस काम को होने में टोटल मिला के मेरे पास 20 दिन का समय लगेगा। ठीक है, आपने कहा सर 20 दिन का, इसका मतलब इसका 20 दिन का काम और इसके 20 दिन का काम, दोनों के दोनों आपस में क्या होगा, कहोगे सर बराबर है। तो बताओ यार 20 से 20 को काट सकते हो, कहोगे यस सर। बताओ यार इसको ये साइड ले आवेंगे, इसको ये साइड ले आवेंगे, तो लिख सकते हो क्वेश्चन में 3f बराबर 2m। इसका मतलब आपसे तो ये बात क्लियर हो गया कि जहां 3 स्त्री काम करेगी वहां 2 पुरुष काम करेगा, और जो 3 स्त्री मिलकर 3 फीमेल का जो काम होगा वही सेम टू सेम काम 2 पुरुष के लिए काम होगा। तो आप ये ऐसे कह सकते हो कि सर यहाँ से बताओ कि सर m अनुपात f का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा, तो कहोगे सर f बाई m का जो वैल्यू होगा वो मेरे पास 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब एक पुरुष 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है, तो एक स्त्री एक दिन में 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। इसका मतलब 2 यूनिट पर डे आपको फीमेल काम करेगी और 3 यूनिट पर डे आपका मेल काम करेगा। तो ये भाई आपका इफिशिएंसी निकल गया कि भाई आपका 3 यूनिट आपको मेल काम करेगा पर डे और 2 यूनिट आपको फीमेल पर डे काम करेगा प्रतिदिन का, ये काम हो गया। तो यार अब यहाँ से बताओ ये टोटल वर्क मेरे पास निकालना है, तो कहो सर टोटल वर्क क्या करोगे, तो कहोगे कि सर या तो इक्वेशन में हम इसको चूज कर लें और या तो इक्वेशन में हम इसको चूज कर लें, दोनों में से कोई एक को रख लो। कहोगे सर हमारे पास मेल आसान है, तो बताओ 4 मेल का काम था, तो बताओ एक मेल कितना काम करता है, कह सकते हैं सर 3 यूनिट, इसलिए 4 मेल, तो कहोगे सर 4 दिया, कहोगे सर 12, तो बताओ ये 12 यूनिट पर डे काम करेगा, इस काम को कितना दिन पूरा करेगा, कहोगे सर 20 दिन में, तो एक दिन में 12 यूनिट इसलिए 20 दिन में 240 यूनिट आपका टोटल वर्क आपका हो गया। अब यहाँ से कर रहा था क्वेश्चन में कि इन हाउ मच टाइम इन द 3 मेल एंड 3 वोमेन टुगेदर विल द कंप्लीट डेट वर्क। कहता है 3 पुरुष, तो कह सकते हैं सर 3 मेल और प्लस 3 फीमेल मिलकर इस काम को कितने दिन पूरा करेगा, ये आपका सवाल हो गया।
तो कहोगे सर मेरे पास टोटल काम कितना, 4 या 12 दूना 24, यानी टोटल मिला के 240 यूनिट टोटल काम हो गया। कहोगे सर अब यहाँ से बताओ यार कि मेल का वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आया। कहोगे सर मेल के लिए वैल्यू मेरे पास तो ऑलरेडी 3 था, तो हमने 3 को रख दिया। कहोगे सर 3 तिया कितना होगा, कहोगे सर 9। बताओ ये फीमेल के लिए कितना था, कहोगे सर 2 था, तो 2 को हमने यहाँ रख दिया। तो कहोगे सर 3 दूना कितना होगा, कहोगे सर 6। अब बताओ ये इस काम को कितने दिन पूरा होगा, तो कहोगे सर डी डी 9 5 14, तो 9 6 15। तब 15 को हम संख्या के साथ डील कर देंगे तो आप क्वेश्चन में कहोगे कि सर ये वैल्यू मेरे पास हो गया 240/15, यानी आपको 3 5 15, 3 8 24, यानी संख्या के साथ काटोगे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 16 दिन का आपका समय लगेगा। तो इस काम को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। यही आपका एक सवाल हो गया। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बाबू आपसे क्या कहता है, सिंपल सी बात है, ये सारे क्वेश्चन को हम एक एक टाइप का क्वेश्चन हम लेके आए हैं आज से। ठीक है, चलिए आपसे क्वेश्चन में एक सवाल और कहता है क्वेश्चन में एक मेल और एक फीमेल और एक बॉय ऑल टुगेदर डू द वर्क इन 3 डेज। इसका मतलब कह सकते हैं कि सर एक मेल, कहाँ गया यार, तू कहाँ भागता है। हाँ, कहता है एक मेल हो गया, प्लस आपसे पूछा था एक वोमेन और एक बॉय मिलकर किसी काम को कितने दिन पूरा करता है। कह सकते हो सर ये 3 दिन का काम को करता है। कहता है एक मेल एलोन डू इन 6 डेज। कहता है जिसमें कहता है कि एक मेल का जो काम है वो उस काम को कितने दिन पूरा करेगा, कहोगे सर ये 6 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, इसके बाद कहता है एक लड़का इस काम को कितने दिन पूरा करेगा, तो कहोगे सर एक बॉय है इस काम को करेगा 18 दिन में पूरा कर लेगा। अब यार यहाँ से तो एक बात आ गया कि सर अब यहाँ से हमको एफिशिएंसी मैंने टोटल वर्क को अपने मन से कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया कि सर यहाँ से हम टोटल वर्क को कुछ मानना पड़ेगा। तो यह टोटल वर्क को कुछ अपने मन से मानो तो इससे बेहतर है क्या कि संख्या में आप ऐसी संख्या को चूज करो जो 3 से भी डिविजिबल हो, 6 से भी डिविजिबल हो और 18 से भी डिविजिबल हो। कहोगे सर 3 6 18 के एलसीएम हम मान लेते हैं सर 18 यूनिट है। कहोगे यस सर। तो बताओ ये टोटल वर्क मेरे पास 18 है, तो बताओ ये कितना तीनों मिलकर कितना काम करेगा। कहोगे सर ये 18 यूनिट 3 दिन करता तो एक दिन में, कहोगे सर 6 यूनिट आपका पर डे हो जाएगा, 6 यूनिट काम हो जाएगा। बताओ यार कि इसका वैल्यू कितना होगा। कहोगे सर आपका टोटल 18 यूनिट काम 6 दिन में होता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम आपका होगा। ठीक है, अब बताइए कि मेरे पास टोटल काम कितना है, तो कहोगे सर 18 यूनिट है और 18 यूनिट है और 18 दिन में होता है, इसका मतलब कहोगे सर 1 यूनिट पर डे आपका काम होगा। इसका मतलब कहोगे सर लड़का एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, मैन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर बॉय के लिए मेरे पास तो ऑलरेडी पता चल गया सर 1 है और मेन के लिए पता चल गया सर 3 है और टोटल मिला के मेरे पास एक दिन कितना होता है, कहोगे सर तो 6, तो वो तो 3 और 1 4 है। तो फीमेल के लिए क्या बचा, कहोगे सर 2 यूनिट पर डे के हिसाब से आपका काम हो गया। अब आपसे पूछ रहा था कि बताओ यार, पूछ रहा था इन हाउ मेनी डेज वोमेन विल द कंप्लीट डेट। कहता है वोमेन इस काम को कितने दिन पूरा करे। तो बताओ ये वोमेन के लिए जो एक दिन का जो काम था वो मेरे पास क्या था, तो कहोगे सर वोमेन के लिए एक दिन का जो काम था वो मेरे पास था 2। अरे यार ये तो लगता है बहुत हल्का हो गया। हाँ, तो कहता है वोमेन एक दिन में कितना काम करता है, तो कहोगे सर 2 यूनिट काम करता है। कितना दिन का समय, तो डी दिन का समय। टोटल काम कितना था, तो कहोगे सर 18 यूनिट। तो 18 का मतलब कहोगे सर डी के लिए जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितना, तो कहोगे सर ये मेरे पास 9 दिन का समय लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ तक सही है सबका। चलो यार अब एक क्वेश्चन और लास्ट बच रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है, तगड़ा नहीं है मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा दिया, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान देना। आपसे क्वेश्चन कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। चलो यार अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा था क्वेश्चन में, कहता है 5 मैन एंड कंप्लीट इन द वर्क इन 20 डेज। कहता है 5 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। कहता है 10 फीमेल कंप्लीट इन द सेम वर्क इन द 15 डेज, जिसमें कहता है कि 10 महिलाएं इस काम को 15 दिन में पूरा करता है। इसके बाद कहता है 2 मेल और 6 फीमेल ने काम को स्टार्ट करता है दोनों मिलकर। तो पहले यार एक काम करो कि सर मेल और फीमेल का एफिशिएंसी निकाल लो और फिर एफिशिएंसी के बाद टोटल वर्क निकाल लो। इसका मतलब आप कहोगे सर 5 मेल का काम 20 दिन में पूरा करता है, तो आप कहोगे सर 10 फीमेल इसी काम को
15 दिन में पूरा करेगा, यस सर। तो बताइए 5 दूना 10, 2, 5 तिया 15 और 5 20, इसका मतलब कर सकते हो 4 मेल का वैल्यू हो गया 6 फीमेल के बराबर है। ठीक है, यदि चाहो तो यहाँ से आप कैलकुलेशन को और आसान कर दो, ताकि कैलकुलेशन और आसान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से वो और आसान करने के लिए इसको यहाँ से निकाल दो। इसका मतलब कर सकते हो 2 पुरुष किसी काम को जो करेगा वही 3 स्त्री करेगी, यानी कि 2 पुरुष का काम 3 स्त्री के बराबर है। इसका मतलब 2 पुरुष जितना काम को करने में समय लगता है उतना ही 3 स्त्री मिलकर इस काम को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से रेबाओ एक बात बताओ कि मेरे पास टोटल काम निकाल दो, या तो रेबाओ एम और एफ का जो वैल्यू आपका जो निकल के आएगा, क्वेश्चन कहोगे सर 3:2 हो गया, इसका मतलब ये मेरे पास एफिशिएंसी जो आया था, एक मेल एक दिन में 3 यूनिट करेगा और एक फीमेल एक दिन में 2 यूनिट करेगा। तो अब हम करते हैं क्या है कि सर दोनों में से कोई एक वैल्यू को हम क्या करते हैं टोटल वर्क में, तो या तो मेल के वैल्यू को रेबाओ यहाँ पर पुट कर दो 3 को यहाँ पर, या नहीं तो कर सकते हो फीमेल को रेबाओ यहाँ पर 2 से गुना कर सकते हो, तो आपका कोई एक का टोटल काम हो जाएगा। तो चलो या हमने यहाँ पर 3 को गुना कर दे, तो कोई सा 5 दिया 15, अब 15 30, 15 गुने 20, तो कहोगे सर 15 गुने 20 यानी कि 300 यूनिट, यानी कि टोटल वर्क जो था मेरे पास 300 यूनिट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से बात अब आगे बढ़ाते हैं, कर सकते हैं सर टोटल वर्क मेरे पास कितना होगा 300 यूनिट हो गया। 300 यूनिट सही ना था, 5 दिया 15, 15 दूना 30 सही है, मेल के लिए 3 था, फीमेल के लिए 2 था, 16 दूना 32, 16 था 10 दूना 20 सही है। अब बताइए कि 200 यूनिट हो गए। अब यहाँ से क्या कर रहा था, कह रहा था क्वेश्चन में कि आपसे कि सर आपका 2 मेल स्टार्ट किया था 6 फीमेल स्टार्ट किया था, तो कहोगे सर 2 मेल मेरे पास आया और कह रहा था क्वेश्चन कितना 6 फीमेल मेरे पास आया, और इस काम को स्टार्ट किया और काम करने के इतना दिन बाद 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद कहता है 3 फीमेल चला जाता है, तो यह मेरे पास फीमेल की संख्या था कितना, कहोगे सर 6, 6 में 3 चल गया तो बचा कितना, तो कहोगे सर 3 फीमेल अभी बचा हुआ है। इसके बाद कहता है ए न्यू मैन ज्वाइन, और कहता है कि एक नया आदमी उसमें जुड़ जाता है, एक नया पुरुष आके जुड़ा, तो पहले था कितना, तो कहोगे सर 2, तो 2 में 1 जुड़ गया तो मतलब कितना हो गया, तो कहोगे सर 3 मेल आपका फिर से ऐड हो गया। अब कह रहा था क्वेश्चन में, कहाँ गया, हाँ तो कह रहा था क्वेश्चन में ज्वाइन द ग्रुप इन द कंटिन्यू वर्क इन टुगेदर टिल द इन द वर्क, कहता है टोटल मिला के ऐसे ही काम चलता रहा और काम को क्या क्या कंप्लीट किया। कह रहा था क्वेश्चन में इन हाउ मेनी डेज एबल टू डू द वर्क रिमेन वर्क, कहता है क्वेश्चन में बचा हुआ काम कितने दिन में उसने पूरा किया। तो पहला दिन तो उसने काम किया, तो भाई एक बात बताओ क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि सर अब यहाँ से हम एक काम को हम चूज कर लेंगे कि सर अब क्या करते हैं कि एफ के स्थान पे एम के स्थान पे यहाँ रखेंगे, तो एम के स्थान पर बहुत 3 को यहाँ रखेंगे, तो बताओ इसको यहाँ अब फीमेल के स्थान पे क्या रखेंगे, कहोगे सर 2 को रखेंगे, तो कहोगे सर 3 दूना, तो कहोगे सर 6, इधर कितना 6 दूना 12, 12 6 18 और 5 90, यानी 300 यूनिट में से 90 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना, तो कहोगे सर अब मेरे पास बचा मेल के लिए, तो मेल के लिए मेरे पास कितना था, तो कहोगे सर मेल के लिए मेरे पास 3 था, तो कहोगे सर ये 9 हो जाएगा, फीमेल के लिए मेरे पास 2 था, तो कहोगे सर ये 6 होगा, 9 6 15 यूनिट, 15 यूनिट काम इंटू डी धीरे कंप्लीट करेगा। तो यार मेरे पास टोटल काम जो था मेरे पास तो 300 था और किया गया काम 90 था, तो बचा हुआ काम कितना होगा, तो कहोगे सर 300 में 90 को घटाओगे तो मेरे पास रिमेन वर्क जो आएगा वो मेरे पास 210 यूनिट होगा। बताओ यार अब बचा हुआ काम कितना दिन पूरा करेगा, तो 15 इंटू डी दिन में करेगा, तो बताओ डी का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 210 बटे 15, 15 के मतलब लिख सकते हो क्वेश्चन में 15 एकाएं 15, लगता है नहीं कटेगा यार, नहीं कटेगा, मुझे देखने दो, नहीं कटेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 7 21 कट जाएगा, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, तो 14 पचे 70, यानी कि इस काम को 14 दिन में इस काम को क्या करेगा, बचा हुआ जो काम था वो हमारा कितना दिन में, कहोगे सर 14, इसका मतलब 300 यूनिट में 90 यूनिट काम हो गया, तो बचा हुआ काम कितना रहा, तो कहोगे सर 210 यूनिट, और 210 यूनिट का काम 14 दिन में पूरा करेगा, यानी 14 डेज आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो यार ये आपका आज का जो सेशन था, ये हमने आपको MWF पर सॉरी MWF ने MDH पर आपका ये क्वेश्चन किया। फिर आपको नेक्स्ट है जो इसमें आपको टोटल मिला के 3 सेशन कंटिन्यू चलेगा, 3 सेशन आपका
कंटिन्यू चलेगा, जिस सेशन में आपको क्या होगा कि उसमें अगले बार जो होगा वो ठेकेदार वाला क्वेश्चन होगा, जो टेंडर वाला क्वेश्चन होगा, तीसरे बार होगा जो सैनिक वाला होगा, शोल्डर वाला क्वेश्चन होगा, और इसी के साथ आपका MDH फार्मूला वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप फिर उसमें टाइम एंड वर्क में आगे चलेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी उत्साह उमंग के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा और बाय बाय।